इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा किस तरह से उठा सकते हैं। उसके लिए आप नया रजिस्ट्रेशन फार्मर का किस तरह से कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इतने दिन तक एक साल के अंदर 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें दी जाती थी, यानी एक किस्त 4 महीने से आती थी। लेकिन अब सरकार का कहना है कि अब इसको बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया जाएगा। अभी तक ये 12,000 रुपये हुई तो नहीं है, लेकिन जब भी होगी तो आपका फायदा हो जाएगा। इसके लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पैसे है वो आने लग जाएंगे। और किस तरह से आपको फॉर्म को अप्रूव कराना है इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो यदि आप किसी फार्मर का नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं या फिर आप खुद फार्मर है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तौर पर दिखाने वाला हूं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा लेने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है पीएम किसान। आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की। इसको ओपन कर लेना है। कोई पॉपअप दिखाता है, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का बटन आपको दिख जाता है। ई-केवाईसी वगैरह आप कर सकते हैं, ये पहले आया था ऑप्शन। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूं। यदि आपकी भूमि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है फिर भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसका फायदा उठाने के लिए आपके नाम पर जमीन होनी चाहिए। यदि आपके पिताजी के नाम पर है तो पिताजी के नाम पर ही आप फायदा ले सकते हैं। इस घर के अंदर सिर्फ एक मेंबर ही इस योजना का फायदा ले पाएंगे। और यदि आपके पिताजी नहीं है तो आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप अपने नाम पर जमीन ट्रांसफर करा लेना। और साथ में आपकी उम्र है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए इस योजना का फायदा लेने के लिए। तो यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नई फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे या फिर नीचे स्क्रॉल करके फार्मर कॉर्नर के अंदर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का बटन यहां पर भी दिख जाता है। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने आधार नंबर डाल देने हैं। और उसके बाद में आप रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पर अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसका मतलब इतना है कि आप यदि गांव से है तो ये रूरल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यदि आप शहर के किसी किसान का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अर्बन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम रूरल सिलेक्ट करते हैं। आपको 12 डिजिट के आधार नंबर डाल देने हैं। और आप चाहो तो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भी डाल सकते हैं या फिर अन्य मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। ओटीपी आ जाएगा, उस पर एक्टिव मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कैप्चा दिखता है उस कैप्चा को एज इट इज यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। यदि कैप्चा समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दोबारा से एक बार ये क्लोज हो गया तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाकर कैप्चा है वो दोबारा से हम डाल देंगे। उसके बाद गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी डालना है और वेरीफाई कर लेना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी ओटीपी सेंड किया जाता है। और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर भी ओटीपी सेंड किया जाना है। कंसेंट भी देना है और कैप्चा भी डालना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। आप डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको पूरी डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको स्टेट ऑलरेडी आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपको, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी सब डिस्ट्रिक्ट है आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यदि सेम है तो आप सेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है यदि आप रूरल एरिया के फार्मर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। कैटेगरी जनरल, SC ST जो भी है आप उसमें से आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ओबीसी और जनरल दोनों को मर्ज करके यहाँ पर एक ही रख दिया गया है। फार्मर टाइप के अंदर आप स्मॉल 1-2 हेक्टेयर के अंदर आपकी जमीन है तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ज्यादा जमीन है तो अदर सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी जमीन के बारे में डिटेल दे देंगे। लैंड रजिस्ट्रेशन ID और आपको राशन कार्ड नंबर डालने पड़ते हैं। ये कहां से लेने आपको मैं आपको बता देता हूं। अब यदि आप लैंड रजिस्ट्रेशन ID देखना चाहते हैं तो आपको स्टेट की वेबसाइट पर जाकर जमाबंदी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जमाबंदी राजस्थान। ठीक है, तो यदि मैं राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो राजस्थान सर्च करूंगा। उसके बाद में पहली वेबसाइट मिल जाएगी ई-धरती की। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं डेमो पर्पज से। उसके बाद में उसकी एक तहसील सेलेक्ट करनी पड़ेगी तो यहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको जिस भी गांव की जमाबंदी निकालनी है तो आप उसको गांव को सिलेक्ट करेंगे। और आप दिनांक से निकालना चाहते हैं क्या वर्तमान पते से निकालना चाहते हैं तो वर्तमान से निकालना चाहते हैं तो वर्तमान से दिखाइए और ओके कर दीजिए। यानी फिलहाल किसके पास कितनी जमीन है ये सारी चीज दिखा देगा। अब आपको जिला सिलेक्ट आ गया, गाँव आ गया, सब आ गया। तो अब आवेदक का नाम आपको डालना है, आवेदक का शहर डाल देना है, आवेदक के पिन कोड डाल देने हैं और आवेदक का पता डाल देना है। उसके बाद आप जमाबंदी की प्रतिलिपि के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप यदि नाम से करना चाहते हैं तो उसका नाम सर्च कर सकते हैं। पूरे गांव के अंदर आपको नाम मिल जाएगा यदि उसका नाम सही आप डालते हैं तो। उसके बाद यदि आपको खसरा नंबर पता है तो खसरा नंबर से डाल सकते हैं। खाता संख्या पता है तो आप खाता संख्या से भी जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप उत्तर प्रदेश से या किसी अन्य स्टेट से तो आप जमाबंदी उत्तर प्रदेश सर्च करेंगे। इसका अलग अलग नाम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सर्च करेंगे तो भूलेख की पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। भूलेख की वेबसाइट से आपको
अपने लैंड के बारे में सारी डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पर खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देके इस पर आप क्लिक करेंगे और सारी डिटेल कैप्चा वगैरह डालकर यहाँ से भी अपनी जमाबंदी डाउनलोड कर पाएंगे और आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन ID, खसरा नंबर वगैरह, खाता संख्या वगैरह सब कुछ मिल जाएगा जब आप जमाबंदी डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह से आप अन्य स्टेट की भी जमाबंदी डाउनलोड कर पाएंगे। अब राशन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर डाल ही देने हैं और लैंड रजिस्ट्रेशन ID निकालना मैंने आपको समझा दिया है। एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर PM किसान मानधन योजना, यदि इसके फायदा ले रहे हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इसके बारे में जानकारी आपके नहीं है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल हम नो कर देते हैं और ऑनरशिप के अंदर आपको सिंगल और ज्वाइंट में से एक सिलेक्ट करना है। अब सिंगल किसको सिलेक्ट करना है और ज्वाइंट किसको सिलेक्ट करना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यदि आपकी जमाबंदी के अंदर नाम आपके अलग अलग नहीं है तो आप है वो ज्वाइंट सिलेक्ट करेंगे। यदि आपकी जमाबंदी के अंदर नाम अलग अलग हैं तो आप सिंगल सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अलग अलग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग लोगों के फायदा ले सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर 5 मेंबर है और 5 के अलग अलग नाम आपके खाता के अंदर है या फिर जमीन के अंदर है तो आप 5 के अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं और 5 के अलग अलग फायदा ले सकते हैं। 12,000 रुपये एक बंदे का मिलेगा तो यानी एक फार्मर का मिलेगा तो 60,000 रुपये हो जाएंगे। यदि कोई ज्वाइंट है यानी कि सभी का एक ही है, यदि आपके परिवार का एक ही खाता है या एक ही बंदे के नाम है या फिर आपके पिताजी के नाम है या फिर आपके माताजी के नाम है तो आप ज्वाइंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, सिंगल वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब आप इनमें से सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऐड का बटन दिखता है, ऐड कर दीजिएगा। अब आपको दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप यहां पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आप ऐड करेंगे सबसे पहले तो अपनी डिटेल लैंड के बारे में, तो आपको सबसे पहले सर्वे खाता नंबर डालना है जो कि आपको जमाबंदी से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद में आपको खसरा नंबर डालने हैं और एरिया के कितने हेक्टेयर है वो भी आपको डाल देना है, यह भी जमाबंदी पर आपको मिल जाएगा। जमाबंदी के साथ में एक और फाइल डाउनलोड होती है उसके अंदर मिल जाएगा। अब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर तो देनी पड़ेगी कि भाई आपकी जमीन पहले किसके नाम थी, अब आपके नाम है तो लैंड ट्रांसफर की डेट है वो क्या है, आपने अपनी भूमि को रजिस्ट्रेशन कब तक कराया है, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अब आप ट्रांसफर करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, हस्बैंड की डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद, जिस भी कारणवश आप लैंड का ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। गिफ्ट वगैरह के अंदर मिले तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपकी जमीन है वो कब तक नाम हो गई आपके, वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है और आप मंथ अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यदि आपके पास पट्टा नंबर वगैरह नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा और ऐड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको भूमि से रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, 200 KB के अंदर होने चाहिए और वो PDF फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। अब यदि आप भूमि से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं और आपको PDF फॉर्मेट के अंदर बनाने नहीं आते हैं तो आप स्कैन करके रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट और आप PDF फॉर्मेट के अंदर बनाने के लिए PNG टू आप PDF सर्च कर सकते हैं। और यदि आप फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं JPG फॉर्मेट के अंदर तो आप JPG टू PDF भी सर्च कर सकते हैं। पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आप आई लव PDF वाली वेबसाइट खोल सकते हैं, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कर सकते हैं और आप जितनी भी इमेजेज है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम 5-10 इमेज एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कन्वर्ट टू PDF के बटन पर क्लिक कर देंगे तो PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में इसको कंप्रेस करके अपलोड कर देंगे। 200 KB से कम ये होनी चाहिए। ब्राउज पर क्लिक करके आप अपलोड करके सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म और सक्सेसफुली फिल हो जाएगा और आपके सामने मैसेज आ जाएगा और आपको एक फॉर्मर ID दे दी जाएगी। फिर आप है वो अपना स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप इस फॉर्मर ID को भी यूज कर सकते हैं और OTP डालकर अपना स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। यदि आप इस ID वगैरह से नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको होम पेज पर आना पड़ेगा, नो योर स्टेटस के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और जो फिलहाल आपको फॉर्मर ID मिली है या फिर रजिस्ट्रेशन के नंबर मिले हैं और नंबर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना, कॉपी करके और कैप्चा डाल के गेट OTP के बटन पर क्लिक करना है और आप अपने एप्लीकेशन का वो स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव कर दिया जाता है तो आपके पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप है वो इस अन्य ऑप्शन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। आप अपने आधार कार्ड नंबर डालकर कैप्चा डालकर भी अपना स्टेटस से वो ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद में आपको दिख जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है या फिर पेंडिंग के अंदर है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2024 के अंदर और किसान सम्मान निधि का फायदा उनको दिलवा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इंटरेस्टिंग वीडियो को जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।